बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। ये लेक्चर नंबर 13 ये लेक्चर नंबर 12 की ही कंटिन्यूटी है। उसमें मैंने वो जो है ना सब्जेक्ट में वो जो नफ्स मज़मून होता है मौजू, उसमें मैंने वो जिक्र कर चुके थे, लेकिन वो कुछ माज़रत खाएँ कंप्यूटर की अपनी कोई ख़राबी की वजह से वो हैंग हो गया था या लॉक वो हेल्ड हो गया था, तो वो जो है ना वो लेक्चर रोकना पड़ा। और वो बाद में वो मैंने चेक किया तो लेक्चर उस हद तक तो मुकम्मल था, या तो फिर मैं लेक्चर को सारे को डिलीट करता और दोबारा लेक्चर देता, तो इस तरह से वो मुश्किल में आ सकता था। तो मैंने कहा जो जितना हो चुका। तो बाकी बातें ये अगले इस लेक्चर में करेंगे, ये उसी की कंटिन्यूटी समझ लें, तो वो जो है ना आपसे माज़रत का है। तो अब ये बात ये है कि ये दोबारा कुछ बात हो रही है, ऑप्टिक इलेक्ट्रिक डिवाइसेस क्या होती हैं। ऑप्टिक इलेक्ट्रिक डिवाइसेस ये होती हैं कि ये इस ज़मरे में आती हैं कि नंबर 1 ये लाइट इमिटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। लाइट इमिटिंग का मतलब लाइट रोशनी खारिज करने वाली, या वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये एक इसमें एक डिवाइसेस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट करती हैं। मतलब एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होता है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड दोनों। तो लाइट डिटेक्टिंग डिवाइसेस होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में वोल्टेज में तब्दील करती हैं, मसलन फोटो रजिस्टर, फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर्स वगैरह। याद रहे कोई भी डायोड एक तरफा करंट भेजने के लिए, ये रोकने के लिए गेट का काम करता है। मसलन एक पीएन जंक्शन डायोड एनोड से कैथोड को करंट के बहाव की इजाज़त देता है। थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दें कि ये एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड आगे भी ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड शुआएँ, तो सूरज की रोशनी जो हम तक पहुंचती है ये 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। 7 रंगों का मतलब यह है 7 वेवलेंथ की शुआएँ होती हैं। 7 वेवलेंथ की शुआएँ होती हैं, जिसमें सबसे छोटी शुआ वायलेट रेज होती है। वायलेट रेज ये देख लें, वायलेट रेज सबसे छोटी होती है। इसके बाद वो जो है ना इंडिगो होती है जो जामुनी रंग की होती है, उससे बड़ी। वो जो है ना फिर वो इंडिगो के बाद ब्लू होती है, फिर वो ग्रीन होती है, ग्रीन के बाद येलो होती है, और फिर वो येलो के बाद वो ऑरेंज होती है, ऑरेंज के बाद रेड होती है। रेड जो है ये सबसे बड़ी वेवलेंथ, उन 7 में सबसे बड़ी वेवलेंथ की शुआ होती है। लेकिन हकीकी तौर पर जो शुआएँ हम तक पहुंचती हैं, इसमें कुछ शुआएँ वायलेट से भी छोटी होती हैं और कुछ रेड से भी बड़ी होती हैं। ये वायलेट शुआएँ जो होती हैं अल्ट्रा वायलेट यानी वायलेट से भी छोटी, तो ये जो शुआएँ होती हैं ये काफ़ी सारी वो कायनात में ओजोन लेयर जो है ना वो इसको ख़त्म कर देती हैं। ओजोन लेयर से जब ये गुजरती हैं तो ओजोन उससे टकरा कर ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। याद रखिए ओजोन भी ऑक्सीजन का ही मालिक्यूल है जिसमें 3 एटम होते हैं, और ये जो है ना प्रॉपर्टी जरासीम को मारने की प्रॉपर्टी रखती है और आम सूंघने पर कदर जहरीली हो जाती है। तो ये यानी ऑक्सीडेशन ज़्यादा करती है। तो बहरहाल ये है कि ये ओजोन ऑक्सीजन में तब्दील होती है, फिर वो ओजोन बनती रहती है। ये कुदरत का साइकिल है, चलता रहता है। लेकिन इंसानी जो है ना ये अभी हमारी वजह से ओजोन लेयर कुछ टूट रही है, तो वो ये कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, बहरहाल ये है कि ये एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड होता है, तो ये में यानी ये दोनों शुआएँ शामिल होती है। जो लाइट डिटेक्टिंग डायोड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। इसमें मसलन फोटो रजिस्टर आते हैं, रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर्स, फोटो डायोड्स होते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर वगैरह आते हैं। याद रखिए कोई भी डायोड एक तरफा करंट भेजने के रोकने गेट का काम कर। ये गेट क्या होते हैं? तो गेट ये इलेक्ट्रॉनिक में मुख्तलिफ गेट इस्तेमाल होते हैं, तो उसका जिक्र हम आगे करेंगे एक और लेक्चर में। ये गेट क्या होते हैं? तो ये गेट का काम जैसे भी आपको पता है, ये गेट दाखिले के लिए वो आने वाले को रोकता है। जब गेट खोल दिया जाता है तो उसको इजाज़त मिल जाती है, वो जा सकता है। फिर जब यानी पहले उसको रोक दिया जाता है, फिर वो गेट खोल दिया इजाज़त, यानी दूसरे लफ्ज़ों में या तो पहले से उसके आते देख कर गेट खोल दिया जाता है। जो कुछ भी है गेट दाखिले को रोका जा सकता है गेट के ज़रिए। तो गेट यानी दाखिले को रोकता है या दाखिले की इजाज़त देता है। ये मुख्तलिफ इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक में होता है कि करंट एक तरह से जाती है तो वो जो है रोकता है। जैसे डायोड है, डायोड में
करंट को जाने की इजाज़त दी जाती है एक में, और एक दूसरे डायोड में जब करंट को ऊपर उल्ट किया जाता है तो वो इजाज़त को रोक देता है। जैसे हम एसी से वो डीसी बनाते हैं तो एक साइकिल को रोक दिया जाता है, जो उल्ट साइकिल को वो जो है रोक दिया जाता है और सीधे साइकिल को जाने दिया जाता है। तो अगर हम 3 फेज़ लगाएं तो वो जब दूसरा फेज़ का आता है तो वो भी जाता है, जबकि तीसरा रुक जाता है। इस तरह से हम डीसी करंट हासिल करते हैं। वो पहले बहस हो चुकी है। अच्छा, आगे हम बात करेंगे एलईडी करंट करंट कंडक्ट करता है। एलईडी करंट कंडक्ट करता है और रोशनी खारिज करता है, यानी अपने आप करंट जज़ब करता है, रोशनी खारिज करता है, बशर्ते कि उसके एनोड को बनिस्बत कैथोड को ज़्यादा पॉजिटिव 1.4 वोल्ट बनाया जाए। अगर एलईडी की पोलैरिटी बदल दी है, पोलैरिटी का मतलब पोल बदल दिया जाए, तो रिवर्स ब्यास्ट बनकर ये कंडक्टिविटी रोक दे। रिवर्स ब्याज में उल्टा यानी वो रोक देता है और रोशनी का खराज बंद कर देता है, यानी ये इसका भी फ़ायदा लिया जाता है। फ़ोटो अब हम थोड़ी सी तशरीह करते हैं। फ़ोटो रजिस्टर क्या होते हैं? ये लाइट के सिलसिले में हसास वाली डिवाइसेस होती हैं। इनकी मज़ामत रोशनी की शिद्दत और जाविया पर तकिया करते हैं, यानी इसकी जो रजिस्टेंस है वो रोशनी की कितनी शिद्दत है उस पर तकिया करती है। दूसरा ये है कि रोशनी किस एंगल से आ रही है, ये दोनों पर दारोमदार करती है। अंधेरे में मज़ीद शदीद हो जाती है, यानी अंधेरे में ज़्यादा मज़ाहमत होती है। तेज़ रोशनी मज़ाहमत में कमी आती जाती है। ये सब कुछ फ़ौरन वाक़या नहीं होता, मामूली वक्त लगता है। कुछ मरकबात मसलन कैडमियम सल्फाइड 400-800 नैनोमीटर हद में भी काम दिखाए जाते हैं। नैनोमीटर वेवलेंथ है। ये फ़ोटो सेल बनाने के काम आते हैं। फ़ोटो सेल आपको पता है बॉयलर में ये जो ना जो बॉयलर का बर्नर जल रहा था उसको देखते हैं और वो जो है ना सिग्नल देते हैं। जब वो फ़ोटो सेल देखने में नाकाम रहते हैं तो वो अल्टीमेटली वो बॉयलर को शट डाउन कर देते हैं। तो ये लेड सल्फाइड है, ये सिस्टम करता है इंफ्रारेड लाइट पर नज़ारा कर, यानी ये इंफ्रारेड लाइट को देखता है लेड सल्फाइड का फोटो सेल। तो ये बॉयलर फर्नेस के फोटो सेल बनाने का काम आते हैं। आजकल ज़्यादातर जो है फोटो सेल है वो अल्ट्रा वायलेट आ गए हैं। अल्ट्रा वायलेट रोशनी वाले को देखते हैं, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट का ये जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि ये पूरी तरह काम नहीं करते। तो ये पुराने होते थे, आज नए आया, अभी आगे जो अल्ट्रा वायलेट लाइट देखते हैं और बहुत अच्छा काम है। रोशनी मिलने पर ये डिवाइस इलेक्ट्रॉन जनरेट करती हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन फोटो सेल जनरेट करते हैं वही बाद में वो जो है ना उस रिले को एनर्जाइज करने स्विच का काम करते हैं। कोई सप्लाई स्विच का काम करती है और दूसरी सप्लाई से स्विच बड़ा स्विच ऑन होता है और सप्लाई से आपकी गैस, अगर गैस बर्नर है ऑन रहती है, अगर वो दूसरी कोयला जल रहा है वो सिस्टम ऑन रहता है, अगर वो चल रहा है फर्नेस ऑयल जल रहा है वो यार काम करती है। इस तरह से वो फ्यूल होता रहता है। जब वो नाकाम हो जाता है यानी उसको शोला नज़र नहीं आता, उसकी अपनी सप्लाई बननी बंद हो जाती है। अल्ट्रा वायलेट शुआएं ना देखने की वजह से वो सिग्नल दे देता है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप भी काम बंद करो। नतीजा ये कि वो फोटो सेल उसको बंद कर देता है। आगे हम फ़ोटो डायोड्स क्या होते हैं ये हम थोड़ी थोड़ी तशरीह कर रहे हैं, इसकी मुकम्मल तशरीह आप कहीं और देख लेते हैं। मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आपको। फोटो डायोड ये 2 कनेक्शन सेमीकंडक्टर होते हैं, रोशनी की एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील करते हैं। जब अंधेरा होता है तो 0 करंट शो करते हैं, यानी अंधेरे पर ये फोटो डायोड काम ही नहीं करते। रोशनी की सूरत में इसके कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करता है। ये फोटो रजिस्टर की निस्बत ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। आमतौर पर बिल्ट इन लेंसेज एंड ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, यानी लेंसेज तो आपको पता ही है वो मध्यमत से सतह की रोज रकबा बढ़ाने से रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हो जाता है। आगे आया सोलर सेल कैसे काम करता है? सोलर सेल ये तो आपको पहले बता चुके हैं, अब दोबारा बता देते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ये बहुत बड़े सतही रकबा वाले रोशनी के लिए हसास सेंसिटिव कई सेलों पर मुश्तमिल फोटो डायोड्स होते हैं। जो हर डायोड अमूमी तौर पर तेज़ रोशनी मौजूदगी में 0.5 वोल्ट से 0.1 वोल्ट करंट पैदा करता है। जैसे बताया था सेलों को जोड़ा गया था, तमाम सेलों में आपस में सीरीज़ या मतवाज़ी जोड़ दिए, सीरीज़ से वोल्टेज बढ़ जाते हैं, मतवाज़ी से करंट बढ़ जाती है। आगे ये आउटपुट वोल्टेज को निकल कैडमियम सेलों से गुजार कर ये सादा लेड सेल भी इस्तेमाल होते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर यूपीएस के तरीके से एसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, यानी वो थायरिस्टर काम करता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। फोटो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? फोटो ट्रांजिस्टर ये रोशनी एहसास ट्रांजिस्टर होता है।
अंधेरे में ये काम नहीं करता, रोशनी मिलने पर बेस करंट पैदा करना शुरू हो जाता है, जो गेट वोल्टेज काम करता है और करंट ड्रेन करने कंट्रोल करता है। यानी जैसे हमने ट्रांजिस्टर में पढ़ा, उसमें बेस जो है ना करंट को बेसिकली ड्रेन करता है, यानी वो कमी करता है। और दूसरी तरफ से इजाफा हो जाता है, दूसरी बैटरी उसको मज़ीद इजाफा हो जाता है। फोटो ट्रांजिस्टर बेस करंट को कंट्रोल करने का तरीका है। ये पावर स्विचिंग के लिए रिले को करंट मुहैया करने के लिए, यदि ये रोशनी की आमद होती है तो ऊपर जिक्र शुदा करंट मुहैया होती है और स्विचिंग हो जाती है। फोटो ट्रांजिस्टर एक टेकोमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर के काम आता है। टेकोमीटर क्या होता है? टेकोमीटर दरअसल RPM मीटर होता है। ये मुख्तलिफ बड़ी टरबाइन के RPM को, किसी पंप के RPM को ये शो करता है। तो टरबाइन के ऊपर RPM मीटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें फ्रीक्वेंसी का पता लगता रहे, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, टरबाइन की स्पीड कितनी है और गवर्नर कंट्रोल क्या करे, तो ये उसको सेंस देता है। RPM मीटर के तरीके, तो वो उसका एक तरीक़ेकार होता है कि शाफ्ट के साथ एक डिस्क लगाई जाती है। ये देखिए, ये शाफ्ट है, ये इस तरह से घूम रही है। तो शाफ्ट के ऊपर ये एक पतरी लगाई गई है, यहाँ पतरी के ऊपर एक होल है। इसी वजह से ड्राइंग से ये होल बनाना बड़ा मुमकिन नहीं था, इस वजह से एरो से शो किया, यानी एरो का ये सिरा जो है इसको होल समझा, वो होल है। तो दूसरी तरफ ये इधर से, यानी इस तरफ से रोशनी, ये फोटो ट्रांजिस्टर से रोशनी आती है, दूसरी तरफ से पहली तरह एक रिसीवर होता है जो इस सुराख से जब रोशनी गुजरती है, दूसरा रिसीवर रिसीव करता है। तो जब रिसीव करता है तो होता ये है कि जब ये शाफ्ट घूमती है, इस तरह से घूमेगी, तो लाजमी तौर पर कि ये हिस्सा दूसरी तरफ चला जाएगा, तो वो सही तरीके से वो काम नहीं करेगा, यानी वो रोशनी सुराख से रोशनी नहीं गुजरेगी। इसी किस्म का होता है, ये एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता सकता, पर ये ऐसा होता है कि वो फिर रोशनी नहीं गुजरती, दूसरी तरफ से नहीं गुजरती। तो वो जब नहीं गुजरती है तो वो सेंस नहीं होती, तो ये हर रोटेशन को चेक करता है, वो ट्रिगर करता रहता है, तो इससे वो उसको अंदाज़ा होता है कि शाफ्ट कितने रेवोल्यूशन पर मिनट पर चल रही है, RPM इन रेवोल्यूशन पर मिनट पर चल रही है, तो वो फिर उससे तरीके से वो काउंटिंग होती है। तो ये यहाँ हम बता रहे हैं। फोटो सेंसिस्ट एक RPM मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर बनाना, शाफ्ट के साथ एक डिस्क लगा दी जाती है जिसमें मुनासिब साइज़ का बारीक सुराख होता है। एक तरफ से रोशनी उस पर पड़ती है, जब सुराख से गुजरती है तो फोटो ट्रांजिस्टर को तहरीक देती है, इस तरह से एक पल्स तैयार होती है। जो वो पल्स मीन्स ये एक नब्ज़ समझ लें, उर्दू में तो नब्ज़ ही है, तो वो तैयार होती है। ये एक गिनती वाले तरीके से फी सेकंड पल्स को गिन लिया जाता है, जो डायल या इंडिकेटर शो किया जाता है। ये RPS या RPM मीन्स RPS मीन्स रेवोल्यूशन पर सेकंड और RPM रेवोल्यूशन पर मिनट। असल में RPM ही काउंट होते हैं, RPS स्पेशल होते हैं, फिर वो कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, बात ख़त्म हो गई। थैंक यू वेरी मच।